हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में। बच्चों तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। कह रहा है कि मैं अगर किसी इंटीजर को स्क्वायर करता हूं तो वह क्या होता है, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। बच्चों तो हमें क्या करना है, पहले मान लेना है क्या, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये आपने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, तो आइए डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड a by 3, then what, q is quotient and r is remainder। मैं ये लिख देता हूँ छोटा सा, r is remainder, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपने a को डिवाइड किया 3 से, देन क्या हो गया, q कोसेंट हो गया और r क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। इसका मतलब ये नंबर अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3q प्लस r, है ना। 3 ये क्या है, यहाँ पे b है जो कि डिवाइजर होता है। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या बनता है कि r इज ग्रेटर देन b और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0। इट्स मीन्स कि आप लिख सकते हो r जो है वह क्या है, 3 से बड़ा है ना, r जो है वो 3 से छोटा है। तो इसका मतलब r की पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है बच्चों, 0 1 2, यही पॉसिबिलिटी बनती है 0 1 2। तो यहाँ पे 3 केसेस बन रहे हैं बच्चों। आइए 3 केसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। केस 1 है बच्चों, क्या है, केस 1 में क्या है, केस 1 में बच्चों अगर r क्या है, इफ r इज 0, अगर r जो है बच्चों 0 है तो आपका a क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या था, 3q। तो 3 यहाँ पे q क्या है बच्चों, q प्लस रिमाइंडर कितना है, 0 है। इट्स मीन्स क्या आ जाएगा, 3q ही होगा। ओके है, ये क्लियर है। अब बोला था स्क्वायरिंग करने के लिए, बोला था ना स्क्वायर ऑफ नंबर। तो अब मैं स्क्वायर करता हूं, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं और इसको स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, दिस 3q का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा आपका 9q स्क्वायर। ओके है, ये क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, जब आपने स्क्वायर किया तो इसमें से अब कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, 3। मैं क्यों कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है, इसलिए मैंने 3 कॉमन ले लिया बच्चों। अब क्या बचा यहाँ पे, 3q स्क्वायर बचा। ओके है। अब यहाँ पे अगर मैंने 3q स्क्वायर लिया है तो मैं इसे 3m लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि 3q स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया है, m, जो कि क्या है, एक इंटीजर है। क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर है। यहाँ पे मैंने इस 3q स्क्वायर को क्या मान लिया, m मान लिया। ये एक इंटीजर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3m। पहला प्रूफ हुआ। सेकेंड चलते हैं बच्चों। केस 2 में क्या है, केस 2 में है कि इफ r इक्वल्स टू 1, अगर r क्या है, 1 के बराबर है, तो नंबर क्या होगा, a जो नंबर है वो क्या फॉर्म होगा बच्चों, 3q प्लस 1, यही होगा ना। ओके है। आइए अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायरिंग करने के लिए बोला है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग जब किया तो आपको पता है फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके। अब जब मैंने इसको स्क्वायर किया तो क्या आया, 9q स्क्वायर प्लस 1, 3 2 जा 6q, ये आया ना, इतना आ गया। अब ध्यान दो, इन दोनों को पास लाओ। किसको पास लाओ, 9q स्क्वायर प्लस 6q को आप पास लाओ। इसको जब आप पास लाए प्लस 1 बाहर चला गया। अब जरा इसमें ध्यान दो, इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं या 3q कॉमन ले सकते हैं ना। मैंने 3q को कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 3q को कॉमन ले लिया। अब जब 3q को कॉमन लिया बच्चों तो क्या बचा, 3q बचा प्लस 2 बचा। अब बाहर 1 लिया, मैंने इन दोनों में कॉमन लिया है, ठीक है, तो प्लस 1 बाहर चला गया। अब क्या करना है बच्चों, सिंपली मैं इसको 3m लिख सकता हूं और प्लस 1। क्यों, क्योंकि मैंने मान लिया है q और 3q प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों,
m है, क्या है, m है। क्यों? क्योंकि दे आर द पॉजिटिव इंटीजर, ये एक पॉजिटिव इंटीजर ही तो है, कुछ भी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, m के बराबर आ सकता है। इसलिए मैंने इस और इसके वैल्यू के आगे क्या लिख दिया, m लिख दिया। ओके बच्चों, देन हम कह सकते हैं कि क्या है, 3m + 1 भी हो सकता है। ओके, और थर्ड केस देखते हैं। केस 3 में क्या है केस 3 में बच्चों अगर r कितना है आपका, r है 2, r क्या है 2, इट्स मीन्स a इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 3q + 2 हो गया, 3q + 2 हो गया। आइए इसको स्क्वायर कर लेते हैं। आप जानते हो इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले पे ओपन होगा, तो ये हो गया आपका 9q² + 2 2 जा 4 प्लस अब 2ab, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 है ना। ध्यान दीजिएगा 2ab का मतलब क्या हुआ, 3 2 जा 6q और 2 उधर था जैसे 12q हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को पास लाना है और याद क्या करना है, प्रूफ क्या करना था आपको, प्रूफ करना था बच्चों कि हमें क्या चाहिए, 3m + 1 चाहिए, और यहाँ तो कुछ भी कॉमन लेोगे तो +1 नहीं आएगा, तो इसको जरा ब्रेक कर लेते हैं। इसको ब्रेक करके 3 + 1 लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना, 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं, मैंने बस वही तो ब्रेक किया है। अब इतने पे ध्यान दो, इतने वैल्यूज पे ध्यान दो, इतने वैल्यूज पे तुम ध्यान दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें कि 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा बच्चों, 3q² + 4q + 1 ये बचा। अब बाहर +1 है, मैंने इतने को ही लिया था ना, यहीं तक लिया था केवल, ठीक है ना, क्लियर है। तो बाहर + 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 3m + 1। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने मान लिया है क्या कि 3q² + 4q + 1 इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, m है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 3m + 1। अब वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ कि मैंने किसी भी नंबर को स्क्वायर किया, किसी इंटीजर को स्क्वायर किया तो क्या आया, 3m + 1, किसी इंटीजर को स्क्वायर किया तो क्या आया, 3m + 1, किसी इंटीजर को स्क्वायर किया तो क्या आया, 3m आया। यही तो प्रूफ करने के लिए कहा था। तो आप एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, मेरे पास प्लेस नहीं, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना क्या कि 3m and 3m + 1 and 3m + 1 is shown after squaring the any positive integer। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 5 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आओ देखते हैं बच्चों। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m + 1, 9m + 8। कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पे, अब तक आपने 3 चीज पढ़ा, एक था नॉर्मल नंबर, दूसरा स्क्वायर और तीसरा पढ़ने जा रहे हो क्यूब करने पे। ठीक है, तो वही प्रोसेस है बच्चों। पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट a be any positive, let a be any positive integer। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मान लिया इसको। अब आता है बच्चों कि अगर मैं इस a को, देखो 9 का मल्टीपल 3 भी होता है, 3 से डिवाइड कर लेते हैं। लेट a be any positive integer, on dividing a by 3, let q is quotient, वही चीज है ना, quotient एंड r इज रिमाइंडर। क्या आया, कुछ रिमाइंडर आया, ठीक है ना, हमें पता नहीं है, तो r कोई रिमाइंडर आया, q कोई कोसेंट आया। तो अब चलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की तरफ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की तरफ चलेंगे तो नंबर का फॉर्मेशन क्या होगा बच्चों, a इज इक्वल्स टू 3q + r, यही है ना, 3q + r, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही है। ओके, तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बनता है कि व्हाट इज r, तो r यहाँ पे क्या होगा बच्चों, r जो है 0 से बराबर या बड़ा होगा और 3 से, यानी b जो है 3 है। पहले यहाँ पे मैं b लिख लेता हूँ, फिर आप क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हो जो है वो क्या है 3, क्या है ये b 3, क्यों b क्या है, डिवाइजर होता है, वो 3 है। अब r की पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अगर r जो है 0 के बराबर है तो r 0 हो सकता है, 3 से छोटा है तो 1 और 2 हो सकता है। ओके हो गया इतना। अब बच्चों यहाँ पे 3 नंबर्स बनेंगे ना, क्योंकि 3 r दिख रहा है तो 3 केसेस क्रिएट होंगे, पहला केस और दूसरा केस, 3 केस क्रिएट होंगे। तो बच्चों यहाँ पे केस 1 में हमने r क्या माना, केस 1 में r क्या है, r इज इक्वल टू 0। तो एकदम सिंपल सा है, r अगर क्या है 0 है तो नंबर क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस r की जगह 0 रख देंगे,
3 क्यूब प्लस 0 हो गया बच्चों। अब क्या करना है, यहाँ पे क्यूब करना था, देयरफॉर a का क्यूब, तो 3 क्यूब का भी क्यूब करना होगा, 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 क्यू का क्यूब। ओके बच्चों, फिर यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है 9m। तो ऐसा कॉमन लो कि यहाँ पे बाहर 9 आए, तो 9 आए तो हम अगर 9 कॉम यहाँ लेते हैं इसमें से फैक्टर, तो क्या बचा, 9 3 जा 27, क्यू क्यूब बचा। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको 9m ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने एज्यूम कर लिया है कि 3 क्यू क्यूब के बराबर क्या है, m है, देयरफॉर ये मैं 9m इसे बोल सकता हूँ। ओके बच्चों, अब आता है सेकेंड केस, केस नंबर 2। इसमें क्या है, r इक्वल्स टू 1 है, r इक्वल्स टू 1 है। नंबर का फॉर्मेशन करता हूँ फटाफट, आ रहे 3 क्यूब प्लस 1 हो गया बच्चों, 3 क्यूब प्लस 1 हो गया। तो अब करना है क्यूब, a का क्यूब करूंगा तो 3 क्यूब प्लस 1 का भी तो क्यूब करना होगा। तो जरा फॉर्मूला इसका रिकॉल कर लेते हैं, मुझे उम्मीद है सबको याद होगा। मैं इसको फॉर्मूला यहीं पे लिख लेता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि a का मल्टीप्लाई एक बार इसमें हुआ तो a स्क्वायर हो गया और b का मल्टीप्लाई हुआ तो b स्क्वायर हो गया। ओके हो गया, ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे जरा इसको ओपन करते हैं, तो ओपन किया तो क्या मिला मुझे कि 27 क्यू का क्यूब, ठीक है ना, फिर 1 का क्यूब 1 ही होता है बच्चों, और 3a स्क्वायर भी है, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 1 तो 1 ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे, तो देखो यहाँ पे ये है 3a स्क्वायर भी, तो यहाँ पे मैंने रखा क्या, 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर, ब्रैकेट में रहेगा 1, तो 3 का क्या हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर, 9 3 के 27 1। ठीक है, अब आता है बच्चों दूसरा वाला, तो दूसरे वाले में किसका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो सिंपल सा 9 क्यू क्या हो जाएगा, 9 क्यू हो जाएगा। ओके है, ये यहाँ पे मैंने पुट किया। ठीक है, तो यहाँ होगा 3 3 जा 9 क्यू और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक, ये मैंने पुट कर लिया है। मुझे क्या चाहिए, 9m प्लस 1 चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक पास लाता हूँ बच्चों, तो इसको दोनों सबको एक पास लाया तो क्या हो गया बच्चों, 27 क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 9 क्यू हो गया, अब प्लस 1 हो गया। अब यहाँ देखो मुझे 9 चाहिए था ना, 9 कॉमन दिख रहा है, आओ फटाफट 9 कॉमन ले लो। ठीक है ना, क्यू भी कॉमन दिख रहा है, क्यू भी कॉमन ले लो। क्या बचा, 3 क्यू स्क्वायर बचा। ठीक है ना, यहाँ क्या बचा, 3 क्यू बचा, और यहाँ क्या बचा, केवल 1 बचा। ठीक, अब बाहर भी प्लस 1 बचा। अब मैं इतने वैल्यू को, कितने वैल्यू को बच्चों, इतने वैल्यू को क्या मान लूंगा, m मान लूंगा, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। यहाँ ब्रैकेट में आपको दिखाना होगा कि आपने q, ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस 3q है ना, और प्लस 1 को क्या माना है, m माना है। ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1। एक चीज आपका प्रूफ हो गया कि आपने 9m प्लस 1 लिख दिया। ओके, केस 3 में क्या है बच्चों, केस 3 में r जो है वह 2 है, r क्या है बच्चों, 2 है, तो नंबर फॉर्म हो गया फटाफट, क्या हुआ, 3q प्लस 2 हो गया। आइए इसको क्यूब करते हैं, तो क्यूब किए तो a क्यूब हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, 3q प्लस 2 का होल क्यूब है। ठीक है, तो अब इसको जरा ओपन करेंगे फॉर्मूला पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 क्यूब का क्या हो जाएगा, 27 क्यू का क्यूब हो गया, प्लस 2 का कितना हो गया, 8 हो गया। अब 3a स्क्वायर b पे करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका 3 का तो हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54, कितना हो जाएगा 54। ठीक है, और क्यूब कितने बार आया है बच्चों, तो क्यूब कितने बार आया है, क्यूब का यहाँ पे स्क्वायर करना था, तो ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, ये क्यू का स्क्वायर हुआ, क्यों, क्योंकि आपने 3q का यहाँ पे स्क्वायर किया है, तो q यहाँ पे क्या आएगा, डबल पावर आएगा, और कुछ तो है नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, 3ab स्क्वायर है ना, तो 3a फॉर कितना है बच्चों, a फॉर है 3q और b फॉर कितना है बच्चों, b फॉर है 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 3 9, 4 9 36, और फिर कितना बचा है, एक क्यूब बचा, क्या बचा है, एक क्यूब। ओके, अब आते हैं बच्चों इसमें कॉमन लेते हैं, तो मैं इसको एक पास लाऊंगा, 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू, और बाहर क्या ले लूंगा, प्लस 8।
अब सॉल्व तो हो गया है, बस कुछ भी नहीं करना है। यहाँ मुझे चाहिए था 9, इसलिए मैं 9 कॉमन लूंगा और क्या ले सकता हूँ, और क्यू भी ले सकता हूँ कॉमन, तो क्यू कॉमन ले लिया, बचा क्या 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 9 छक 54 6 क्यू और 9 चौके 36 4, ठीक है। यहाँ हो गया +8। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 9m + 8, लेकिन मैंने कितना इस पूरे को क्या माना है, m माना है, तो यहाँ लिखना ना भूलिएगा क्या, q 3q स्क्वायर + 6q + 4 इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों, m माना है आपने। देयरफॉर आप प्रूफ कर दिया 9m + 8। तो एक स्टेटमेंट लिखना आप ना भूलिएगा क्या बच्चों, कि इफ वी हैव इस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव integer is either, जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा है बस उसी को लिखना है, either in the form of क्या 9m था बच्चों, और क्या था 9m + 1 था, either in form of 9m + 1 और 9m + 8। क्लियर है। अब ये आपका हो गया प्रूफ। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से एग्जाम में श्योर आता है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा रहता है, कभी कभार होता है जब ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। तो बड़ी ध्यान से अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा बच्चों, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। समझ में आ गया हो अगर मेरा क्वेश्चन, मेरा एक्सप्लेनेशन, तो लाइक करना ना भूलना, और हो सके तो वीडियो शेयर भी करना, और कोई फीडबैक हो तो फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो।